मजदूर एकता जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद 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 गठबंधन सरकार मुर्दाबाद 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 गठबंधन सरकार मुर्दाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद गठबंधन में जुमला मालकान, मुश्तरका मालकान, शामलात दे, ढोलीदार, बुटमीदार, मुकर्रीदार, काश्तकार और आबादकार के नाम से दर्ज किया गया, जिसको लेकर एक कानूनी लूट हरियाणा में शुरू हुई। उसको लेकर संघर्ष किसानों के लिए कर रहे हैं। और जो हरियाणा प्रदेश का किसान कमेरा मजदूर कर्ज के बोझ के तले दबा हुआ है, आत्महत्या करने को मजबूर है, उसकी पूर्ण कर्ज माफी हो और जो फसलों के मोल हैं वो पूरे हों और जो कुड़की कानून है उस कुड़की कानून के ऊपर रोक लगाई जाए। अगर भारत में उद्योगपतियों का, बड़े उद्योगपतियों का 14.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा बट्टे खाते में डालकर माफ किया जा सकता है, तो किसान और मजदूर का जो कर्ज है उसको भी उसी तर्ज पर माफ किया जाना चाहिए। इन दो मुद्दों को लेकर जमीनों पे मालिकाना हक, पूर्ण कर्ज माफी, किसान और मजदूर की कुड़की कानून पर रोक, इनको लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री के नाम डीसी यमुनानगर के माध्यम से ज्ञापन दिया जाएगा। हमने न्याय युद्ध के तहत इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। पहले चरण के ये कार्यक्रम है सरकार को सचेत करने के लिए, बताने के लिए कि किसान कमेरे, किसान मजदूर का दुख दर्द तकलीफ क्या है, वो सरकार से चाहता क्या है। ज्ञापन के माध्यम से सरकार को बताया जा रहा है। पहले चरण में न्याय युद्ध के पंचकुला डीसी के माध्यम से ज्ञापन दिया गया, आज दूसरा ज्ञापन जो यमुनानगर डीसी के माध्यम से है, और आगे जन जागरण अभियान चलाकर इसके ऊपर आगामी रणनीति पर फिर दूसरे चरण में तैयारी की जाएगी। आज का जो चरण है, क्योंकि हम जो भी संघर्ष करते हैं, जिन मांगों को लेकर काम करते हैं, हमारा काम करने का एक तरीका है कि पहले सरकार को अपना दुख दर्द तकलीफ बतानी, अगर सरकार नहीं मानती जन जागरण अभियान चलाना और फिर सरकार के ऊपर दबाव बनाकर किसानों के हक के फैसले करवाना। सर, भाजपा जसपा गठबंधन के खिलाफ नारेबाजी की, देखिए वो सरकार में है, उन्होंने आमदन दुगुनी करने का वायदा किया था, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने का वायदा किया था, और दोनों का जो गठबंधन है वो अनैतिक है। एक कहता था 75 पार, दूसरा कहता था जमुना पार, लेकिन आज दोनों ने कुर्सी की सांझ कर ली लूट के लिए हरियाणा प्रदेश के संसाधनों को। इसलिए उनके खिलाफ नारेबाजी कि वो जो किसान मजदूर का दुख दर्द है उसको दूर करने की जिम्मेवारी सरकार की है। सरकार इसलिए नहीं बनती कि चंडीगढ़ के महलों में बैठकर सत्ता की लूट के मजे लेने होते हैं। सरकार का मकसद, सरकार बनती इसलिए है कि जो किसान कमेरे का, आम नागरिक का जो दुख दर्द तकलीफ है उसको दूर करना है। क्योंकि सरकार वो दूर कर नहीं रही, लोगों की जो मांगे हैं उनके अनुसार काम नहीं कर रही, इसलिए उनके खिलाफ नारेबाजी। वो पूर्ण कर्ज माफी हरियाणा में लागू कर दें, एक लाइन से हरियाणा के किसान मजदूर का कर्ज माफ कर दें। जो जमीनों पर मालिकाना हक है, जो हमारी पुश्तैनी जमीनें हैं, उनके ऊपर मालिकाना हक दे दे। हम क्यों मुर्दाबाद करेंगे? ना हमें मुर्दाबाद करने का चौ, ना हमें सड़क पर आने की कोई खुशी। हम तो अपने खेत खलिहान में काम कर कर खुश हैं, आनंद लेते हैं, लेकिन मजबूरी में सरकार की नीतियों के कारण, प्रयत्न पूर्वक षड्यंत्र के कारण हमारा मानना है कि किसान और मजदूर कर्जमंद हुआ। अगर हमें फसलों के पूरे दाम मिलते स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशों के हिसाब से, तो आज कर्जमंद किसान ना होता, उसको खुदकुशी करनी ना पड़ती। इसलिए सरकार के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाने पड़ते हैं ताकि ये सोई हुई सरकार जाग जाए। तो क्या कभी कृषि मंत्री से भी किसानों की समस्याओं को लेकर बातचीत हो पाई? देखिए, जो प्रशासनिक व्यवस्था होती है, डीसी होते हैं, एसडीएम होते हैं, तहसीलदार होते हैं, ये सरकार के आंख कान नाक की तरह काम करते हैं। इनके माध्यम से जो ज्ञापन दिया गया है वो सीधे तौर पर उन तक बात पहुंचाने की है। अगले चरण में अगर वो मिलेंगे कृषि मंत्री, उनसे पहले मुलाकातें भी हुई हैं कुछ बार, लेकिन आश्वासन मिला। हरियाणा सरकार से मुख्यमंत्री से बात हुई थी जमीनों के मामले को लेकर, उन्होंने आश्वासन दिया था कि हमने एक कमेटी बनाई हुई है और जल्दी मालिकाना हक देंगे। मुख्यमंत्री ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उनका फेसबुक पेज है, या जो भी उनके जनता तक संदेश पहुंचाने के माध्यम है, उनके माध्यम से मुख्यमंत्री हरियाणा ने कहा था कि हम हरियाणा की विधानसभा में कानून लेकर आएंगे और इन लोगों को, काश्तकारों को, आबादकारों को, जो पट्टेदार हैं उनको, और जो जुमला मालकान की जमीनें, मुश्तरका मालकान की, शामलात की, जिनके ऊपर किसान काबिज है, जो उसके हक के नीचे हैं, उनको मालिकाना हक देंगे। ये मुख्यमंत्री ने कहा, लेकिन दिया नहीं। इसलिए उनको जगाने के लिए ये प्रदर्शन है, ये ज्ञापन है। हमारा ये मानना है
कि अगर नगर पालिका की जमीनों पर, पंचायत की जमीनों पर या सरकार की जमीनों पर जो किराएदार लोग हैं उनको मालिकाना हक मिल सकता है, तो किसान को उसकी पुश्तैनी जमीनों पर क्यों नहीं, जो उसके हड़ के नीचे 2 लाख एकड़ जमीन है, उसको मालिकाना हक क्यों नहीं मिलता। हम जो दुकानदारों को, गरीब लोगों को मालिकाना हक दिए उसका विरोध नहीं करते, लेकिन हम उनके साथ पैरिटी, समानता सरकार से कहते हैं कि उसी आधार पर हमें भी मालिकाना हक किसान को भी दे, काश्तकार को भी दे, गमेरे को भी दे।